तो आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट से मुराद के जब एक इवेंट जो हो चुका है, जो आने वाला इवेंट हो, जो नेक्स्ट इवेंट हो, वो प्रीवियस इवेंट पे डिपेंड करे। यानी जो नेक्स्ट इवेंट की हैपनिंग या अकरेंस होगी वो प्रीवियस इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करिए। दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज हम तब यानी हम प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब हम बात करेंगे कि दोनों के दोनों इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंटली इकट्ठे हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं सिंपली डिफाइन करता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी ताश के अगर हमारे पास 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, अगर मैं फर्स्ट टाइम पिक करूं और सेकेंड टाइम पिक करूं, दोनों टाइम मेरे पास एस आए। ठीक है, अब हम जानते हैं कार्ड्स के बारे में कि हमारे पास दिस इज द साइन फॉर हार्ट, यानी ये हार्ट का एस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये देखें तो ये एस हो जाएगा क्लब का। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एस हो जाएगा डायमंड का, और ये हमारे पास एस हो जाएगा, अगर आप ये देखें ये हमारे पास एस है स्पेड का। ठीक है, ये चार हमारे पास टोटल एस होंगे इस 52 डेक ऑफ कार्ड्स में से। अब अगर आप इसमें देखें तो अगर मैं फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट इवेंट को मैं ए डिफाइन कर दूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बेसिकली हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम बी, यानी फर्स्ट टाइम बी एस आए, सेकंड टाइम बी एस आए, तो दैट इज इंटरसेक्शन, यानी दोनों दफा एस ही आए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि यहां पे किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, बहुत सिंपल है, हम यूं स्टडी कर सकते हैं इसको। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि मेरे पास फर्स्ट टाइम एस आए। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी यहां पे कंडीशन आ गई, यहां पे कंडीशन आ गई, यानी मैं सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी बी की तब बात करूंगा जब ए हो चुका हो, जब इवेंट ए जो है वो अकर कर चुका हो। मिसाल के तौर पर आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफाइन करता हूं जो कि फर्स्ट इवेंट है, ठीक है, फर्स्ट इवेंट है मेरा ए, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करता हूं इन 52 कार्ड्स में से, चूंकि जो टोटल एसेस है वो 4 है 52 कार्ड्स में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52, 4 ओवर 52। इसको मैं मल्टीप्लाई कराने जाऊंगा किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी जब नेक्स्ट टाइम मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर रहा हूं, मीन कि अगर यहां से एक ए निकल जाए, तो अगर आप देखें तो टोटल कार्ड्स भी 1 कम हो गए और जो नंबर ऑफ एसेस हैं एक डेक के अंदर वो भी कम हो गए। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एसेस 3 रह गए, टोटल कार्ड्स 51 रह गए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 ओवर 51, यानी ये क्या है, इसको हम आम उर्फ में या आम लफ्जों में हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट टाइम जो कार्ड पिक करते हैं, सेकंड टाइम कार्ड पिक करने से पहले हम फर्स्ट कार्ड जो रिप्लेस हो चुका है उसको वापस नहीं रखेंगे। अगर हम उसको वापस रखते हैं तो फिर उसकी भी प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 52 ही होगी। लेकिन हम यहां पे बात करें विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हम उसको वापस नहीं रख रहे। जब वापस नहीं रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी जब फर्स्ट टाइम ए निकल चुका हो फिर सेकेंड टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आपके पास बन जाएगा 1 ओवर 221। अब क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द, हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हम रिलेशनशिप लेके आए ये वाला रिलेशनशिप किस तरह से है, लाइक हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है। हमने कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी थी, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके लेक्चर पे हमने बात कर ली थी, वो क्या थी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डिवाइड कर दें इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ। यानी अगर आप रिकॉल करें लेसन को जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे पढ़ रखा है, तो आपको वहां पे बात समझ आएगी। हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द
अगर हम दोनों साइड्स को, इसकी दोनों साइड को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, तो आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लिख लूं, सॉरी राइट हैंड साइड लेफ्ट पे लिख लूं, तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। सो दिस इज हाउ हमने ये रिलेशनशिप डेवलप किया है। इसका मतलब है कि अगर हम डायरेक्टली इसको करना चाह रहे हैं तो हम इसको इस सूरत में कर सकते हैं। तो अब दिस इज हाउ वी डिफाइन द मल्टीप्ली, यानी इस पर्टिकुलर केस में हम जो है प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस केस में हम प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये कंडीशन कौन सी है, और जब हम और इम्पोर्टेंट जो बात है कि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं, इसको हम आम लफ्ज में कहते हैं एंड कंडीशन, ठीक है। यानी फर्स्ट पे बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एस एंड एस, एस और एस नहीं है, एस और एस नहीं है, ठीक है, या एस और किंग नहीं है, हम बात करें एस एंड एस की, तो दिस इज एन एंड कंडीशन। व्हेन यू से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जो कि सेम चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। और अगर आप इसको आम फहम तरीके से देखना चाहते हैं तो आप रिवर्स में भी जा सकते हैं, यानी अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लें, ठीक है, एंड डायरेक्टली भी फाइंड आउट की जा सकती है कि व्हाट इज अ कंडीशन दैट कि फर्स्ट टाइम बी एस आए, सेकंड टाइम बी एस आए। आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास रिजल्ट जो है वो 1 आवर 221 ही आएगा।